जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है विकास मौर्य क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्या बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं टू वेरिएबल की। किसकी? टू वेरिएबल की। टू वेरिएबल मीन्स हम लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा, सब ने पढ़ा है 9th क्लास में, ax प्लस बी बराबर 0 या ax बराबर b 0। ये सभी लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। हालांकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कोरोना के टाइम पे 9th कब निकल गया पता ही नहीं चला और डायरेक्ट 12th पे आ गया। तो अभी क्या है कि मैं इसको भी समझाऊंगा, ठीक है, और फिर टू वेरिएबल भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसा इक्वेशन जो या तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करे या तो लाइन को रिप्रेजेंट करे। समझिएगा, ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जो किसी बिंदु को दर्शाता हो या किसी लाइन को दर्शाता हो, रेखा को दर्शाता हो। तो ऐसे समीकरण को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, इन समीकरण को समझेंगे। इन समीकरण से चर राशि का मान निकालेंगे, x और y का, या वेरिएबल का मान निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या इन सभी को हम लोग कहाँ कोऑर्डिनेट में देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में लाइन खींच के देखेंगे टू वेरिएबल वाले में। यही दो चीज़ें हैं जो पूरे चैप्टर में हमें करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं, ये है क्या, इसका मतलब क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी होने के बाद ही हम लोग कहाँ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज योर फर्स्ट हेडिंग एंड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन, मैं अभी बता रहा हूं वन वेरिएबल, तो मैं डालता हूं वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है लाइन, सीधी लाइन या कर्व लाइन। लाइन दो तरह से बनती है, सीधी लाइन या कर्व लाइन। ठीक है, इक्वेशन मतलब ऐसी संख्या जो सीधी लाइन को दर्शाती हो या कर्व लाइन को दर्शाती हो, एक वेरिएबल वाली। ठीक है, या किसी पॉइंट को दर्शाती हो। ठीक है, तो चलिए फिर इसी बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझते हैं वन वेरिएबल में। वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, चूँकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको नहीं आती हैं चीज़ें तो। मेरे प्यारे छात्रों, चलिए रिदम बनाते हैं, थोड़ा सा रिदम बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता हो तो हम लिखते हैं ax प्लस बी बराबर 0 और ax बराबर b। बस इतना अगर आपको पता है तो आप गेम कर जाओगे। क्या कर जाओगे? गेम। समझो, a और b एक तरह के क्या रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। क्या? वास्तविक संख्याएं भाई, a एंड b। बस समझिएगा, रियल नंबर्स या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। समझे? क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर जो x एक प्राणी आया हुआ है, x इज अ वेरिएबल। अच्छा, इसका नाम वेरिएबल क्यों है? ये चर राशि क्यों है? कोई बताएगा? अरे भाई, ये चर राशि इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है a और b पे। अगर आपने a और b का मान बदल दिया तो x का मान बदल जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएट करता है। समझ रहे हैं?
जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो मैंने बोला ए बराबर 1 kg एप्पल बराबर 20 रुपया। कितना रुपया? ए फॉर एप्पल होता है तो मैंने 1 kg एप्पल को लिख दिया 20 रुपया। बी फॉर क्या? बॉल होता है। आजकल जो बच्चे खेलते हैं बॉल, वो कितने का आता है? 20 रुपया। अरे बोल मेरे लाल, आएगा कि नहीं? पुट द वैल्यू, पटक दीजिए उठा के यहीं पे। अपने पास इक्वेशन है, समीकरण है ए एक्स बराबर बी। ए बराबर कितना बेटा? 20 रुपया। और बी बराबर कितना मेरे लाल? 20 रुपया। समझिएगा, एग्जाम्पल है आपके लिए। क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है। तब देखो इधर ही गुड़े में है, इसको उधर भेजा दो। लो बेटा जाओ उधर, भागो। धक्का मार दिया मैंने, ऐसे धक्का मारा, उधर गया। जब उधर धक्का गया तो इधर आ गया 20। अब 20 का पहाड़ अगर आता है तो आ जाएगा 20 से कम 20। एक्स का आंसर कितना आया बेटे? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। एक्स की वैल्यू 1 आई। 1। ठीक है। मोदी जी आजकल बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं। ठीक है। आज उन्होंने शाम को 3 बजे मध्य प्रदेश का एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, उसको पता है मेट्रो, एकदम मेट्रो जैसे, जानते हो मेट्रो और जो एयरपोर्ट टाइप का होता है ना, पूरा उसमें कन्वर्ट करवा दिया। भाई साहब क्या तो इंसान है यार, मतलब जाके देखना यार। वो एयरपोर्ट हबीबगंज रेलवे स्टेशन से बदल गया। उसका नाम क्या, रानी कुछ नाम था। वहाँ की जो महारानी थी भोपाल की, उनके नाम पे रख दिया गया और आज ही इनॉग्रेशन हुआ है उसका। ठीक है। अरे बेहतरीन यार, मतलब देख के दिल खुश हो जाएगा। जाइएगा आप लोग कभी, अगर उधर जाएँ तो ज़रूर देखें। तो मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अबे मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट काम अच्छा किया बंदे ने तो इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है। तो चलिए, एक तो ये हो गया। अब आ गई क्या, नवरात्र का टाइम आ गया। किसका टाइम आ गया? नवरात्रि का। फल वाले मतलब बहुत उड़ते हैं ना। नवरात्रि का टाइम आया नहीं कि फल वाले उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एप्पल था वो हो गया सीधे 80 रुपये किलो। अरे बाप रे सर, कौन खाएगा? एप्पल कितना हो गया? 80 रुपये किलो। और बॉल को नवरात्रि से क्या लेना देना? कोई फ़र्क पड़ेगा उसको? नहीं भाई, वो 20 रुपये ही रहा बेचारा, मतलब उसका तो रेट बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। वो बच्चों के खेलने की चीज़ है, जब उसके जो है कॉस्टिंग मटेरियल पे इफेक्ट आएगा तभी, या शेयर मार्केट कुछ इधर उधर उछाल पिछाल आता है तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। अपने पास इक्वेशन क्या थी बेटे? ए एक्स बराबर बी रख दो, 80x बराबर 20। गौर से देखिए, गौर से देखो इन दोनों इंसानों को, कुछ नज़र आएगा? 0 से 0 उड़ा दिया मैंने और 2 चौके 8। अबे देखो x की वैल्यू आ गई 1/4, मतलब x यहाँ से मिल गया आपको 0.25। अरे भाई साहब देख रहे हो? देखा ये कितना बेकार इंसान है। अभी लेके आया था 1, अब लेके आया 1/4। देखा कुछ? अरे गेम हो गया इसका, इसके 4 भाग कर दिए मैंने। तो x की वैल्यू डिपेंड करती है कहाँ पे? a और b पे। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। ये वेरिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब a और b का वैल्यू जितना चेंज करेंगे उतना चेंज होके आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्लियर है? इसको इतना नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लगाइए, आगे बढ़ते हैं। मेरा इरेजर कहाँ है? ठीक है। उसके बाद इसी में एक आध पॉइंट में लिखवा दूंगा या बता देता हूँ। इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन ग्राफ कैसे बनता है इसका देख लीजिए। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता परवाने हजारों हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले
सबसे पहले अगर ए एक्स बराबर बी दिया है, ठीक है, ए एक्स बराबर बी दिया है, तो इसमें सदैव किसकी वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की। तो क्या करेंगे, एक्स बराबर बी बाई ए, कुछ वैल्यू एक्स की निकल के आएगी। तो अगर आपको एक्स बराबर कुछ वैल्यू निकल के आ रही है तो जो लाइन बनेगी आपकी वो पैरेलल टू वाई बनेगी। लाइन ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ पैरेलल विथ वाई के क्या रहेगी, समांतर रहेगी। देखिए अगर मैंने माना x बराबर 1 है, क्या है बेटा, x बराबर 1 है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी क्या कहती है, ये आपका क्या है x डैश और x है, ये आपका क्या y और y डैश है। उसने बोला क्या, x बराबर +1 है ना, हमने पहले यही निकाला था। तो x बराबर +1 मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर चलेंगे कहीं यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने +1 चला कहाँ पे, x की डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में +1 एक कदम बढ़ गए। जब एक कदम बढ़ गए तो जो लाइन बनेगी बेटा, जो लाइन बनेगी यहीं से कहीं गुजरती हुई जाएगी। जब यहीं से कहीं गुजरती हुई जाएगी तो ऐसे तो जाएगी नहीं, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी तो वैल्यू कहाँ, माइनस में आएगी, ठीक है। फिर वो लाइन कहाँ भगेगी, माइनस की ओर। तो वैल्यू माइनस ना आए इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, लाइन किसके पैरेलल बने, वाई के पैरेलल बने। तो ये लाइन जो बनेगी वो किसके पैरेलल बनेगी, ऐसे। अब इसको इससे मतलब नहीं है, इसको केवल मतलब है पैरेलल से, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये पैरेलल टू वाई होगी, किसके, नहीं आधे लोग सोच रहे होंगे सर ये वाई में तो निगेटिव चली गई, वाई में तो निगेटिव चली गई। अबे उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि हम 1 चले ना, एक्स में निगेटिव नहीं जाना चाहिए, एक्स की वैल्यू है ना अपने पास, वाई से मतलब नहीं है, वाई के केवल पैरेलल बनेगी बस। क्लियर हो रहा है, कोई कष्ट, कोई दया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही आएगा, दया दरवाज़ा तोड़ दो। CBDI देखते हो कि नहीं देखते हो, क्या नाम होगा, CBI वो करा के तो ससुरा हमको देखने नहीं पसंद है, पता नहीं क्या क्या बताते रहते उसमें, मतलब अजीबो गरीब। इसी तरह से अगर वैल्यू दी गई हो या इक्वेशन दी गई हो AY बराबर B, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो B/A आ जाएगी। और मैंने माना यहाँ से y बराबर कितना, 1 यूनिट आया है या 1 यूनिट आया है, 1 मीटर आया है, 1 इंच आया, जो भी आया है। तो अगर आपके पास y की वैल्यू है, आपके पास y की वैल्यू है 1, तो लाइन किसके पैरेलल बनने वाली है मेरे लाल, x के पैरेलल बनने वाली है, किसके, x के। तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो x के पैरेलल बनेगी, पैरेलल विथ x, ठीक है। किसके पैरेलल होने वाली है, x के पैरेलल होने वाली है। कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई अपनी 1 वेरिएबल की बात। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट लगाइए, पर आगे बढ़ते हैं और क्या, धुआंधार बैटिंग करेंगे अपन। चलो इरेज करता हूँ। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए में। 1 वेरिएबल की बात खत्म हो चुकी है, तो हम लोग बात करेंगे अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, TWO, दुई वेरिएबल वाला, दुई चर राशि वाला बात करवे हो। देखा इधर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इक्वेशन कैसे होगी, देख मेरे लाल, अब आएगा थोड़ा सा जटिलता। क्या आएगी, जटिलता। तो जो अपनी इक्वेशन होने वाली है कुछ इस तरह से होगी, AX + BY + C बराबर, वाह सर वाह, क्या बात की है सर आपने, AX + BY बराबर C।
अब जितना CBSE बोर्ड वाला है ना वो तो आराम से समझ लेता होगा क्या सर सब बच्चे वाली चीज़ें हैं, आराम से आ रहा है। और जितना यूपी बोर्ड, अरे सर का कुछ कहें कहा सर, समझा। तो हम यूपी बोर्ड वालों भाई, हम भी हैं यूपी बोर्ड वाले, समझते हैं आपकी कष्ट, मतलब दुख को समझते हैं, दर्द को। तो उस दर्द का निवारण हम यहाँ पे करते रहेंगे, हिंदी में बोल बोल के समस्या का समाधान होता रहेगा। तो ऐसी समस्याओं का समाधान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर मेरा गाना अच्छा लगता है या पढ़ाना अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करो यार, सोचते क्या हो। चलिए, और अपनी वाली को ज़रूर भेजना है, ठीक है, दूसरी वाली को मत भेज देना, समझे। चलो, ax + by + c = 0। इसमें ध्यान से देखिए कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग। अच्छा हाँ, उसमें मैंने बताना एक भूल गया था, उसमें a = 0 नहीं हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। उसमें a = 0 नहीं हो सकता, जिसके साथ चर राशि लगी हुई है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता, और a² भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर है। अगर आपने स्क्वायर करने की कोशिश की तो a² का वैल्यू भी क्या 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये 1 वेरिएबल की कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, देख बच्चों देख, अपने पास है ax by + c = 0। जहाँ पे अगर हम बात करें एकदम फॉर्मल वे में चलेंगे, a and b, c आर क्या है अपने, वही अपने वास्तविक संख्याएं। अरे बोलो, क्लियर है क्या, रियल नंबर से। और x and y आर वेरिएबल, क्या है, चर राशियां, ओ मेरे वेरिएबल, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ इतना सही हुआ बेटा, का हो समझ में आना चाहिए। देखो इधर तो x y आर वेरिएबल। चल बेटा, अब देखो, अब एक कंडीशन और लिख लो, यहीं पर नहीं फिर भूल जाऊंगा। a and b is not = 0 और a² + b² is also not = 0, या एंड कर देते हैं, प्लस नहीं, ठीक है, इज ऑल्सो नॉट = 0, नहीं तो दिमाग से निकल जाती हैं चीज़। चलिए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए ठीक है, अब समझते हैं। इसमें अब आपको 3-4 तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी। या तो एक इक्वेशन दी रहेगी, या तो आपके पास एक इक्वेशन दी रहेगी और एक वेरिएबल की वैल्यू पता रहेगी। ठीक है, खा है जी, खा लेते हैं, मुंह में पता नहीं क्या लग जाता है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर पे कुल्ला करने के बाद भी साफ नहीं होता है। चलो, पता नहीं क्या है। चलो, बोल लोगे सर कुछ तो खाए हैं, क्या खाए हैं सर बताइए, पता नहीं। ax + by + c = 0। अब देखो, a की वैल्यू कुछ रख दीजिए, b की वैल्यू कुछ रख दीजिए, c की वैल्यू कुछ रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 आपको अगर y की वैल्यू नहीं दी है और आप x का मान निकालने चले गए तो आपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। और जब आपने सबसे बड़ा पाप किया है तो वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी, पाप के फॉर्म में आएगी। y क्या है, आपका पाप है कि नहीं है। जब आपको इसका मान नहीं पता था, कहते नहीं गौना में ससुरा नहीं तो बीछी का मानतर जानता नहीं और सांप के बिल में हाथ डालने चले हो, तो वही वाली बात हो जाती है। तो अब आपको y की वैल्यू पता नहीं है और निकालने चल दिया x का मान, समझ रहे हो, तो निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा रे बाबू। तो इसी तरह से आप y निकालने जाइए और x का मान नहीं पता हो तो निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो इन दोनों को निकालने के लिए मतलब सीधी सी बात है, अगर एक इक्वेशन में 2 अननोन हैं, एक घर में 2 अनजान व्यक्ति हैं, ठीक है, तो एक से परिचय करना इंपॉर्टेंट है, एक से परिचय करना इंपॉर्टेंट है। फिर ये जिससे आपने परिचय किया है, यही वाला किससे, आपका परिचय इससे करवा देगा। लेकिन अब आपका संबंध इससे भी खराब है, इससे भी खराब है, तब आप
इस इक्वेशन में इस पूरे घर में परिचय बना पाएंगे, संबंध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन जैसे शुरू शुरू में होता क्या है, कहीं शादी वादी लगता है ना किसी का, अरे सर शादी की बात कर दी, क्या बात है, जब शादी वादी लगता है किसी का शुरू में, तो क्या होता है, उसके घर में कहीं ना कहीं कोई कोई एक ऐसा रहबे करता है जो आपका हमेशा अपोज करेगा। समझ रहे हो? मान लीजिए आप देखने गए और कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपकी ऐसी तैसी करने के लिए उतारू रहेगा, वाह साला चीर देंगे एकदम से इसको, है ना। तो वही वाला रहता है इसमें। और एक इसका साथ दे रहा होता है, हाँ बेटा ठीक है, तुम चलो, हम पीछे से तुमको मोरल सपोर्ट देंगे, है ना। तो ये मान लो ये फॉरवर्ड है और वे बैकवर्ड है, दोनों पीछे से मोरल सपोर्ट दे रहे होते हैं कि अगर आप इसको पिघला लिए बड़े वाले को जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ये तो फिर मोरल सपोर्ट दे रहा था, चिल्ला के बाहर आएगा, है ना, बोलेगा ठीक है साहिब एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो वही कहानी है, समझिएगा। उड़ाते हैं इसको। अब मान लीजिए a बराबर दे दिया मैंने, या a बराबर मान दिया है 3, b बराबर दिया है 6 एंड c बराबर दे दिया 0। अब c 0 हो सकता है, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो c को हमने क्या दे दिया, c बराबर 0। और मैंने क्या बोला कि x और y मतलब वही रिश्तेदारी खराब है भैया, मतलब ये कौन है, समझिएगा। तो मैंने लिखा 3x प्लस 6y प्लस 0 बराबर कितना, 0। अब ध्यान से देखिए, 3x प्लस 6y बराबर कितना, 0 ना। इसको उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, 3x बराबर माइनस 6y, और आपको x चाहिए ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 6y बटा 3। उड़ा दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस 2y। अब देखो ये दोनों अभी भी अपनी रिश्तेदारी कायम किए हुए, तोड़ नहीं पाए आप। अब रिश्ता होने से रहा है, ऐसी की तैसी कर रहा था आपका जब देखने गए तब भी, और जीवन भर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जब जाइए तो किसी ना किसी एक से रिश्ता बनाइए। ये कौन लोग हैं पता है, ये कौन लोग हैं बताऊँ, ये वही हैं, कौन, फूफा और मामा जी लोग। ये ऐसे तो प्राणी है ना, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इनको अगर समझा लिए तो सारा गेम बन जाएगा। तो इनको समझाइए। इनको समझाने का एक ही तरीका है, जो ज़्यादा खतरनाक है या तो उससे अप्रोच करिए, या जिससे ज़्यादा आपका बन जाए। जो ज़्यादा खतरनाक है वो डायरेक्ट मना करेगा, लेकिन जो मोरल सपोर्ट दे रहा है उसको पहले पकड़िए। जो मोरल सपोर्ट दे रहा है उसको पहले पकड़िए, और जैसे इसको पकड़ेंगे ये चिल्ला के बोलेंगे भैया ठीक है यार कोई दिक्कत, चलो हो गया, ठीक है मान जाएंगे, समझे। तो ये सारी कहानी होती है। तो इसको नोट करिए, फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। अब ये किसके फॉर्म में आ रहा है, x की वैल्यू किसके फॉर्म में आ रही, y के फॉर्म में आ रही। जब ये y के फॉर्म में आ रही तो आपको y की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको y की वैल्यू नहीं पता है तो आप x का मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यदि आपके पास एक इक्वेशन है और दो अननोन हैं, क्या, अगर आपके पास एक इक्वेशन है मतलब एक समीकरण है और दो अज्ञात मान है, दो अज्ञात चर राशियाँ हैं, तो उसमें से कम एक चर राशि का मान या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के रूप में आएगा। समझ आया, इतना क्लियर हुआ। इसके कहने का मतलब है, अंग्रेजी में समझिए, इसके कहने का मतलब है यदि आपके पास x एंड y या वन इक्वेशन है, इफ़ यू हैव ओनली वन इक्वेशन, देन इफ़ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y with only and only given by only one equation, then you got the value of x or y in the form of x and y. If the question specify the value of x and y, ठीक है, किसी एक को स्पेसिफाई कर रहा है वो, ठीक है, तब आप वहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन में दिया होता y बराबर 1 या y बराबर -2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती 4। कितना आ जाता, 4। क्लियर है। चलिए अभी एक आध क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपके पास ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कंडीशन चल रही है, ठीक है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, या एक आध लाइन इसमें लिख लीजिए अगर लिखने की इच्छा हो, लिख लीजिए। उसके बाद फिर एनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें एक लिख लीजिए, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x and y which satisfies the equation ax plus by plus c बराबर 0 और ax plus by बराबर c is the solution of given equation। समझ नहीं आया होगा अभी, मैं जानबूझ के लिखवा दिया इसको। is the solution of given equation। समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल ली और फिर इसे इंपुट कर देंगे तो 0 के बराबर आ जाएगी, और अगर 0 के बराबर आ गया तो यही इसका क्या है, सोल्यूशन है। अभी देखते हैं आगे, इसको मुझे बाद में लिखवाना था बट ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा लाल, इफ x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन है भैया? इक्वेशन है 4x - 3y = 5। समझना भाई, समझना क्या बोल रहा है। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, और बोल रहा है 4x - 3y बराबर 5 का ये क्या है, सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने लाइन लिखवाई थी, सॉल्यूशन है। बोल रहा है कि सॉल्यूशन है रखो, 0 आ जाना चाहिए या 5 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझ लेना पाप किए हो। देखो इधर सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, है कि नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। तो रखते हैं 4 × 2 - 3 × 1। LHS लिए हैं, LHS क्या लिए हैं, बायां हाथ। तो 4 × 2 4 दूना 8 और 3 × 1 3 1 कम 3, और 8 में से 3 घटा देंगे बच्चा। 8 में से 3 ऋणात्मक है तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गवा, आ गवा आपके पास 5। कितना आ गवा? कक्षा 5। आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं, मान लीजिए कितना आ गया, 5 आ गया। तो गौर से देखिए ये LHS बराबर कितना आया है, कक्षा 5, और RHS बराबर दिया है 5। तो यहाँ से कह सकते हैं LHS बराबर 5 बराबर RHS, मतलब बायां पक्ष बराबर कक्षा 5 बराबर RHS। तो सही बात है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गई समीकरण का क्या है, हल है। सही बात है यार, बिल्कुल हल है। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अब, जो कि मेरे दिए गए क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, माना ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वेयर ए बराबर 5, बी बराबर 7 एंड सी बराबर 14 है। 14 है। देन x बराबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी बना दिया। कैसे करेंगे देखते हैं, कैसे करेंगे। इसको पहले भगाओ, जाओ बेटा तुम्हारा काम खत्म। कक्षा 5 अब नहीं पढ़ेंगे, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, समझे। CBSE बोर्ड वाला तो बोर हो जाता होगा, अरे यार सर क्या बताएं सर, अतना कैसे पढ़ा देते हैं सर, अतना इजी कैसे पढ़ाते हैं। वो सब चीता इंसान है, एकदम उड़ा देता है सब धीरे से। क्यों जी, अरे बोलिएगा। सब ससुरा एकदम बोलते ना, पता नहीं कौन सा ये सब अलगे खाता है। इधर देखो, रखिए सबकी वैल्यू। a बराबर 5 है, मैंने 5 रख दिया। x बराबर कितना है, 2 है, 5 गुणा 2, प्लस b बराबर कितना है, 7 है, तो 7 गुणा y, और c बराबर कितना है बच्चा, 14 और बराबर 0, तो 5 दूना 10, 7y प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24। यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर -24, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -24 बराबर कितना, 7। अभी उड़ेगा ही नहीं, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 तरीका एक ऐसे होता है, ठीक है। तो इतना रख लो, या तो कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दो, मिला जुला भिन्न, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो एक इसको नोट कर लीजिए। जिया घबराए जब समझ कुछ न आए, तो चैनल खोलो मेरा और फिर सुकून मिल जाए। गणित है ऐसा पता नहीं कैसा, सर जब पढ़ाए तो सब समझ आए। क्यों, सही बात है कि नहीं। अब बात करेंगे 2 इक्वेशन की। अभी तक एक इक्वेशन थी, अभी तक क्या थी, एक इक्वेशन थी, 2 अननोन थे, किसी ना किसी एक को वैल्यू देना जरूरी था, या कोई एक दूसरे के रूप में आएगा। तो जब कोई एक दूसरे के रूप में आता था तो दूसरे वाले को बड़ा कष्ट होता था। मतलब जैसे आप गए थे, फूफा जी को पटा लिए, मामा जी अपने आप पट गए, ठीक है, तो मजबूरी थी उनकी पटना। भैया नहीं जाएंगे तो जो हमारी चुगली कर देगा कि हम फंसा रहे थे, रिश्ता तोड़वा रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग बोलेंगे ऐसा है, अब हम 2 घर में एक साथ देखेंगे। कैसे, इधर देखो, हमने बोला कि अब 2 इक्वेशन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आएगा मज़ा। अब आओ फूफा चाचा, आ जाओ, तो कर लो जो करना है। अबे हम तो उड़ा देंगे ना। अब 2 इक्वेशन, 2 अननोन, काहे का टेंशन है ना, तो उड़ाएंगे आराम से। देखो अब आप किसी को किसी के रूप में निकालिए, उड़ाते रहेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ से x निकालिए, क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे x निकालेंगे तो आ जाएगा x बराबर इन सब को उधर भेज देते हैं, इन सब को उधर भेज देते हैं, तो माइनस b1y माइनस c1 बटा a1, ये x हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह y हो जाएगा, y बराबर a1x माइनस c1, ठीक है, और बटा क्या, b1। और यहाँ से अगर y निकालेंगे इस वाले से, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x चाहिए x, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b2y माइनस c2 बटा a2। और यहाँ से अगर y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a2x माइनस c2 बटा b2। एक तो ये तरीका है कि ठीक है आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और फिर इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे,
तो दो इक्वेशन में से सेटिस्फाइड कर जाएगा। या एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन्हीं में कुछ गुणा भाग करके प्लस माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, उसको देखेंगे। या एक बार इसमें 0 रखिए y बराबर, तो x की वैल्यू चिल्ला के बाहर आएगी। एक बार x बराबर 0 रखिए तो y की वैल्यू चिल्ला के बाहर आएगी। इसी तरह से इसमें कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं अपने पास सॉल्व करने के। एक तो इसकी वैल्यू निकालिए, इसमें पुट करिए, उसमें पुट करिए, आंसर आ जाएगा। एक क्या है, प्लस माइनस करेंगे वही बात हो जाएगी ये वाला, बट वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा। तीसरी बात क्या है, इसी में हम x बराबर 0 रख दें तो y निकल जाएगा, इसी में y बराबर 0 रख दें तो x निकल जाएगा। इसी तरह से अपने पास कितना 4 वैल्यू आ जाएगी। तो इसको नोट करिए, फिर हम सब को 1 बाय 1 क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। परदेसियों से नाखियां मिला, चलिए जल्दी से करिए। सबसे पहले प्लस माइनस वाला देखेंगे। ये वाला तो आसान है, मतलब इधर उधर करके निकालेंगे। 2 ही बताऊंगा मैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है 3x + 2y + 5 = 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दी है 7x + 4y + 10 = 0, ठीक है, या 20 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहीं पे गेम करूँगा मैं, ध्यान से देखिएगा, नहीं उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों प्राइम है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। कभी कितना भी गुणा करोगे सही नहीं होंगे ससुरे। या तो इसमें 3 7 या 3 से मल्टीप्लाई करो, या यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 7 3 21 और ये 7 3 21 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से y निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, या y को उड़ा सकते हैं, y आसान है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। पूरे में 2 से गुणा करो, पूरे में गुणा कर दिया। जब पूरे में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस कम, डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस, ज़्यादा माइनस कम। तो इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 x बचेगा, और ये इससे कट जाएगा 4 है, और 20 में से 5 जाएगा तो 15 बच जाएगा, तो प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर मिल गया इन 2 इक्वेशन से। अब यहाँ पे x और y ही आएगा, ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। अब कुछ मत करिए, इसी को उठा के किसी में पटक दीजिए, y बराबर निकल जाएगा। देखो इसमें रखते हैं छोटी वाले में, तो क्या है 3x + 2y + 5 = 0 रख दो, चिन्ह सहित रखना है। तो x बराबर 15 है ना, 15 दिया 45, माइनस का 45 + 2y + 5 = 0। माइनस का 45 और प्लस का 5 कट जाएगा, 40 हो जाएगा। ये उधर जाएगा कितना, प्लस का 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y बराबर कितना 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। देखो अब इन दोनों वैल्यू को उठा के इसमें रखोगे, इधर 0 है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। किसी एक में रख के देखो, दोनों इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस एक ऑप्शन ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका दिखाता हूँ जिससे ग्राफ बनता है, और ग्राफ की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जस्ट उसको भी दिखा देता हूँ। इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी, एक दिन फिजिक्स, एक दिन मैथमेटिक्स, एक दिन फिजिक्स, एक दिन मैथमेटिक्स। तो वीडियो पे बने रहिए, मतलब चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और एग्ज़ाम आपका एकदम ही नज़दीक है। तो हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन 1-2 दिन कर लेंगे धड़ाका। अरे मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे 4x + 7y + 3 = 0, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें मैंने रखा है x बराबर 0, और जैसे ही x बराबर 0 रखा, ये 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, +7y + 3 = 0। इसको उधर भेज देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3/7। एक वैल्यू ये निकल गई। अब फिर मैंने क्या रख दिया, तो ये क्या बना, ये कोऑर्डिनेट बनेगा, और ये कोऑर्डिनेट बनेगा 0, -3/7 का, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैंने y बराबर 0 रखा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4x + 3 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4x = -3, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3/4।
एक कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल गया, ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, हमेशा x, y लिखते हैं तो -3/4, 0। दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। ये दो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ग्राफ कल समझाऊंगा बट दिखा देता हूँ अभी। ये कोऑर्डिनेट दोनों माइनस में वैल्यू है, मतलब गारंटी से इधर और इधर बनने वाला है। तो -3/7 मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, 3/7 है ना, तो यहाँ कहीं मान लेता हूँ -3/7, और 3/4 है मतलब कम ज़्यादा वैल्यू है तो -3/4 यहाँ मान लेता हूँ। और इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो एक लाइन दिखेगी ऐसे, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इसके बारे में कल हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आज बस इतना मुझे बताना था कि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y निकल जाएगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x निकल जाएगा। बस इतना ही था, इतना ही था, बस हो गया, खत्म, खेला खत्म हो गया, किस्सा खत्म, पैसा आजम। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात क्या है, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, स्किप मत किया करो यार, स्किप करके निकलोगे ना कुछ नहीं समझ में आएगा। मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स 0 से पढ़नी पड़ती है, और अगर बीच में कहीं सोचो कि हम टिक करके, टुक करके, इक करके, उक करके समझ रहे ना, कुछ नहीं आएगा। तो पूरा देखो, और नहीं देखोगे तो पाप लगेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स श्राप दे देगा, फिर समझ में कुछ आएगा नहीं। तो पूरा वीडियो देखो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मजे करिए यार, वीडियो को देखिए, पूरा वॉच करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आनंद से एकदम पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, ग्राफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।